किसी उसका होम मिनिस्ट्री का है, होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का है, कमिश्नर का है, किसका वो नहीं उन्होंने दिखाया और हम लोगों को डिटेन करके यहाँ पे ले आए। जितनी बार डिटेन होंगे, जितनी बार हमको रोका जाएगा, ये आंदोलन उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बढ़ेगा, लोगों में उसी तरह से आवाज पहुंचेगी। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जनता को जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो तुम्हारी तो स्थिति और भी बुरी हो सकती है। हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। सरकार शायद हमें डराने की कोशिश कर रही है, न तो हम डरने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं और न ही इस ईवीएम को बर्दाश्त करने वाले हैं। ईवीएम का खात्मा करके रहेंगे कि हम ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे और साथ में बीजेपी सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। होना चाहिए वो नहीं है। हमने कहा किसी अधिकारी का है, किसी उसका होम मिनिस्ट्री का है, होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का है, कमिश्नर का है, किसका वो नहीं उन्होंने दिखाया और हम लोगों को डिटेन करके यहाँ पे ले आए। तो बार बार आप लोग डिटेन हो रहे हैं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जितनी बार डिटेन होंगे, जितनी बार हमको रोका जाएगा, ये आंदोलन उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बढ़ेगा, लोगों में उसी तरह से आवाज पहुंचेगी। हम डरने वाले नहीं। ये हमें जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। कानून के रखवाले इस तरीके से डिटेन कर लिए जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा सर? इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जनता को जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो तुम्हारी तो स्थिति और भी बुरी हो सकती है। इसलिए जनता को जागना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ना फसलें बचेंगी ना नस्लें बचेगी। बार बार धारा 144 लगाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 144 लगाओ, यूएपीए लगाओ, एनएसए लगाओ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। सरकार शायद हमें डराने की कोशिश कर रही है, न तो हम डरने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं और न ही इस ईवीएम को बर्दाश्त करने वाले हैं। ईवीएम का खात्मा करके रहेंगे। वक्त बहुत कम रह गया सर। कोई वक्त नहीं, वक्त बहुत है, चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत आगे की तैयारी क्या है? इतना वक्त है कि हम ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे और साथ में बीजेपी सरकार को भी उखाड़ के आगे फेंकेंगे। की तैयारी क्या प्लान है? आगे की तैयारी हम आपको बुलाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, सारे साथियों को, और डिस्कस करने के बाद आज जो हुआ है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, पूरी की पूरी हम डिस्कस करने के बाद आप सारे साथियों को, मीडिया को बुलाएंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे हम लोग। थैंक यू। लेकिन सर कभी भी आचार संहिता लग सकता है, ये इतना इससे आचार संहिता से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये उनका काम है। आचार संहिता आपको आंदोलन करने से नहीं रोक सकती। लेकिन वो भी सर संवैधानिक प्रक्रिया है। हाँ, संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान वही अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, ये संविधानीय अधिकार देता है। जंतर मंतर के पास भी थाने थे, लेकिन इतनी दूर आपको वापस हेड़ा लाया। कई थानों में हमारे जो साथी हैं उनको डिटेन करके रखा हुआ है। आज की तारीख में बहुत ज्यादा, करीब 10,000 के लगभग हमारे साथी हैं, अलग अलग जगह पे डिटेन किया हुआ है, वो सब आए हुए हैं। अब मैं नहीं जानता कि पुलिस संख्या कितनी दिखाएगी, लेकिन वहां हमें इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी, इसलिए हमको नहीं रखा गया। तो अलग अलग जगह साथी हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, पंजाब से आए हैं।